गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इस महामहोत्सव पर हम भगवान की चर्चा करने का, थोड़ा सा उनके विषय में जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपस में भगवान की कथाओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथाएं इतने अमृतमय हैं कि जो सुनता है उसको भी लाभ होता है और जो सुनाता है उसको भी लाभ होता है। तो किसी प्रकार से भी भगवान की जो कथाएं हैं, अगर थोड़ी भी सुनने को प्राप्त हो जाएं तो वो हमारा मंगल ही करती हैं, अमंगल को हरण करती हैं। कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी। तो मंगल के भवन हैं भगवान, यानी मंगल ही मंगल करते हैं। तो थोड़ा सा भगवान के विषय में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा छोटा एक कीर्तन कर लेते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर। जीवने मरणे गति आर नाही मोरा। जीवने मरणे गति आर नाही मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर। कालिंदीर कूले केली कदंबीर वना। कालिंदीर कूले केली कदंबीर वना। रतन वेदीरा ऊपर बोसा बोधु जाना। वेदीरा ऊपर बोसा बोधु जाना। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर। श्याम गौरी अंगे
गंगे दिवा चंदनेर गंध चामर डुलाबो कबे हेरिबो मुख चंद्र चामर डुलावा कबे हेरिबो मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर गांठिया माला तीर माला दिबो दोहार गले गांठिया माला तीर माला दिबो दोहार गले आधारे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले आधारे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा ललिता विशाखादि जत सखी वृंद आज्ञाए करिब सेवा चरणारविंद करिब सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास श्री कृष्ण चैतन्य सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास सेवा विलास करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर जीवने मराणे गति यार नाही मोरा हे मराणे गति आर नाही मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो भगवान के विषय में कुछ कहने से पूर्व मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, हरि गुरु वैष्णव के चरणारविंद में यह हेतु की प्रार्थना करती हूँ कि बद्ध जीव होने के कारण किसी भी प्रकार की दोष या त्रुटि होना अवश्यंभावी है। इसलिए यदि कथा कहते सुनते समय किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाए, तत्व की दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाए, तो उसे आप कृपा करके उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं हरि गुरु वैष्णव की वाणी का ठीक ढंग से सही रूप से प्रचार प्रसार कर पाऊँ। हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहते हुए, उनके मनोअभिष्ट को जानते हुए मैं भगवान की सेवा कर पाऊँ, उनका प्रचार प्रसार कर पाऊँ आचरण सहित। तो आइए हम लोग भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। कल हमने भगवान के षड ऐश्वर्यों के विषय में जाना था, थोड़ा बहुत उनके षड ऐश्वर्यों के जानने के विषय में प्रयास किया था, और उसमें हमने ये जाना था कि भगवान किस प्रकार से भगवान के अंदर संपूर्ण रूप से बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य आदि पाया जाता है। किस प्रकार से भगवान इन 6 गुणों के द्वारा जाना जा सकता है कि वही परम ईश्वर हैं। और हमने ये जाना था कि किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में ये संकेत मात्र दिया हुआ है कि भगवान ने केवल मथुरा में जन्म नहीं लिया था, मथुरा में प्रकट नहीं हुए थे, उसके साथ ही साथ भगवान गोकुल में भी प्रकट हुए थे। यह हमारे आचार्य गणों की टीका से, श्रील जीव गोस्वामी पाद और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से भी हमने जाना था कि किस प्रकार से नाड़ी छेदन जो महोत्सव हुआ था, जात कर्म महोत्सव, वो गोकुल में हुआ था। और किस प्रकार से श्रील शुकदेव गोस्वामी जी ने श्लोकों में ये छुपाकर बता दिया कि नंदः तू आत्मज, यानी निसंदेह नंद के ही वे पुत्र थे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो ये कल हमने इस विषय में सुना था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भगवान की जो लीला कथाएं हैं वो अत्यंत ही मधुर हैं। इसलिए
उनके ऊपर, उनकी मधुर, उनके रूप के ऊपर, उनके दिव्य नाम के ऊपर, गुण के ऊपर पूरा का पूरा एक मधुराष्टकम लिख दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि भगवान सर से लेकर पांव तक मधुर ही मधुर हैं, और वो इसके अतिरिक्त कुछ और कह ही नहीं पाए कि भगवान कितने मधुर हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कह पाए। मधुर 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 कहते ही बस इतना ही कह पाए और बेहोश हो गए कि भगवान हर प्रकार से कितने मधुर हैं। उनका जन्म मधुर है, उनका कर्म मधुर है, हर प्रकार से भगवान मधुर है। तो इतना सुंदर मधुराष्टकम, इतना मधुर मधुराष्टकम हमें प्राप्त हुआ, जिसको हम पढ़ते, गाते, सुनते हैं। और भी भगवान का जो नाम है वो अत्यंत मधुर है। भगवान की लीला कथाओं को सुनने से, जैसे कि बताया ना, भगवान की लीला कथा श्रवण करने वालों के लिए भी मंगलमय है, और जो उसको सुनाता है उसके लिए भी मंगलमय है। भगवान ऐसा भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरा जन्म है और जो मेरा कर्म है वो दोनों ही दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, यानी कि यदि कोई व्यक्ति उसे आसानी से समझ नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ नहीं सकता, भगवान की लीला कथाओं को समझने के लिए किसी वैष्णव का अनुगत्य होना बहुत ज़रूरी है। किसी वैष्णव के अनुगत्य के बिना हम भगवान की लीला कथाओं को जान नहीं सकते, उनको समझ नहीं सकते। कल बताया था ना कि जैसे समुद्र मंथन के द्वारा सुर और जो असुर थे उन्होंने मंथन करके कई प्रकार की संपदा आदि को निकाला था, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे आचार्यगण हैं, जो हमारे गोस्वामीगण हैं, वो लोग भगवान की कथाओं को, जितने भी उपनिषद हैं आदि को मंथन के द्वारा उसके विषय में हमें बताते हैं, भगवान के तत्व को दर्शाते हैं। क्या आखिर भगवान की ऐसी लीला करने के पीछे, उनके जन्म के पीछे आखिर कारण क्या था, क्यों भगवान ने ऐसा किया। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं, साधारण मनुष्य की भांति नहीं है। हम जो करते हैं वो कर्म होते हैं, और भगवान जो करते हैं वो लीलाएं होती हैं। हमारे कर्म और भगवान की लीलाओं में क्या अंतर है? हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। हमारी कोई ऐसी अपूर्ण इच्छा, उस अपूर्ण इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। और भगवान जो कुछ भी करते हैं, उनके किए गए कार्यों के पीछे जो कुछ भी कारण है, वो केवल यही कारण है कि जो भगवान हैं वो अपने आनंद के लिए करते हैं, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं करते। भगवान आनंद के विस्तार हेतु करते हैं। और भगवान एक ही जगह पर बैठे बैठे ही, क्योंकि भगवान आत्माराम है, आप्तकाम है, तो भगवान एक ही जगह पर बैठे बैठे आनंद प्राप्त कर सकते हैं। परमानंद है, स्वयं आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं भगवान। लेकिन तो भी भगवान क्योंकि लीला अवतारी कहे जाते हैं और भगवान क्योंकि पूर्ण हैं, तो भगवान ये दर्शाते प्रकार का उन्हें स्वाद प्राप्त होगा। पूर्ण व्यक्ति क्या मतलब? पूर्ण व्यक्ति क्या? पूर्ण व्यक्ति है जिसे किसी चीज़ की, जिसमें किसी चीज़ की कमी ना हो, सब प्रकार का रस उन्होंने चखा। रसो वै सह है ना भगवान, रसो वै सह, यानी सब प्रकार के रस उन्होंने चखे हैं। कोई भी रस छोड़ा नहीं है, चाहे वो सख्य रस हो, चाहे वो वात्सल्य रस हो, दास्य रस हो, फिर चाहे वो माधुर्य रस हो। हर प्रकार का रस भगवान ने चखा है। यहाँ तक कि भगवान के हृदय में जब ये इच्छा हुई कि राधा रानी जो कि मुझसे इतना प्रेम करती हैं,
आखिर इनका प्रेम ऐसा है क्या कि ये मुझे देखते ही मूर्छित हो जाती हैं, जब यहाँ तक कि जब मैं उनके समीप हूँ तब मैं समीप हूँ उस पर भी वो विरह महसूस करती हैं और मेरे विरह में वो मिलन का महसूस करती हैं। इसका क्या कारण है? एक तो भगवान जब कभी भी कोई कार्य करते हैं ना, तो उसके पीछे केवल एक उद्देश्य नहीं होता। भगवान के प्रत्येक एक ही कार्य से भगवान अनेकों अनेक अपने कार्य को संपादित कर देते हैं। तो भगवान इसलिए भी आए और साथ में अपने नाम के, भगवान के नाम के विषय में बताने के लिए कलयुग में कि भगवान के नाम के द्वारा सर्वोच्च प्रेम जो परम पुरुषार्थ है उसको पाया जा सकता है, और किस प्रकार से ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही परम आराध्य हैं। सबसे उन्नत भाव जो कि माधुर्य भाव है, उसमें भी मंजरी भाव जो है, उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु बताने आए थे। यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, वो अवतरित नहीं होते, तो हमें पता ही नहीं लगता कि सर्वोच्च भाव क्या है। और ये भाव, महाभाव, राधा रानी का क्या वैशिष्ट है, ये हमें कभी पता नहीं लगता। तो भगवान क्योंकि अपने भक्तों की महिमा को मंडित करते हैं, इसलिए राधा रानी का जो भाव लेके आए, उन्होंने राधा रानी के वैशिष्ट को हमें बताने का प्रयास किया, हमें बताया, प्रयास क्या किया, हमें बताया। तो इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, उनके जन्म और कर्म किस प्रकार से दिव्य हैं और उन्होंने किस प्रकार की लीलाएं की गोकुल में और वृंदावन में, पूरे ब्रजमंडल में भगवान ने किस प्रकार से लीलाएं की। जब भगवान का नाड़ी छेदन हुआ, उसके बाद से नंद जी के घर में उत्सव ही उत्सव हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यानी नंद के घर में आनंद ही आनंद भया। परमानंद ने स्वयं प्रकट हुए ना उनके घर में, परमानंद स्वयं प्रकट हुए। तो जहाँ परम आनंद हो, वहाँ तो हर वस्तु ही परम आनंदित होगी। तो नंद जी का जो हृदय परम आनंदित हो गया, और ना सिर्फ नंद जी का, यशोदा जी का, बल्कि पूरा का पूरा जो ब्रजमंडल था, गोकुल उल्लास से भर गया, प्रसन्न हो गया, प्रसन्न चित्त। क्यों? क्योंकि नंद महाराज जी और यशोदा जी के बहुत समय से कोई संतान नहीं हुई थी। ये थोड़ा हम इतिहास में चलते हैं थोड़ा सा, तो जानने का प्रयास करेंगे। नंद महाराज जी के जो पिता थे प्रजन्य, उनके 5 पुत्र थे, उपानंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। नंद जी जो थे वो तीसरे पुत्र थे। इन 5 पुत्र में से जो नंद महाराज थे, वो अत्यंत ही सर्वगुण संपन्न थे, भगवान के भक्त थे, भगवान विष्णु के सर्वगुण संपन्न थे, और साथ ही साथ वैराग्य के परम, जिनको कह लिया जाए, उनके अंदर वैराग्य कूट कूट कर भरा था, वैरागी थे, परम वैरागी थे। नंद जी का विवाह यशोदा जी के साथ हुआ। जो ये सूरसेन जी हैं, इनकी जो पत्नियां थी, उनमें से जो इन्होंने एक जो पत्नी थी इनकी, वो वैश्य जाति की थी, वैश्य कुल की थी। तो इस वजह से जो वैश्य कुल की जो उनकी पत्नी थी, उनसे ये जो पुत्र हुए वैश्य जाति के अंदर ही आए। इसीलिए भगवान जो नंद महाराज हैं, वो वैश्य कुल के ही जाने जाते हैं। और दूसरे जो उनके क्षत्रिय पुत्र थे, क्षत्रिय कन्या से जो विवाह किया था, उनसे जो पुत्र हुए वो थे वसुदेव जी, तो वो क्षत्रिय कुल के थे। वसुदेव जी और नंद महाराज जी आपस में सौतेले भाई थे, परम मित्र थे, और साथ ही साथ भाई भी थे, परम मित्र थे। इसलिए
नंद महाराज जी के गुणों को देखते हुए वसुदेव जी भी नंद महाराज जी के ही घर पर अपने उन्होंने पुत्र को जाकर छोड़ा था। तो जो नंद महाराज जी थे उनका विवाह यशोदा जी के साथ हुआ। इनकी कोई संतान नहीं हुई बहुत लंबे अरसे से। बहुत ज़्यादा ये लोग आपस में इस विषय के लिए बहुत चिंतित रहते थे कि इनकी कोई संतान नहीं। एक दिन आपस में दोनों बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने स्वप्न के विषय में आपस में चर्चा की। पहले नंद महाराज ने कहा कि हे यशोदे, नाम तो नहीं लेते थे पहले, जो थे जो पत्नियां हुआ करती थी वो तो नाम लेती ही नहीं थी पति का, लेकिन पति भी जो थे वो अपनी पत्नियों का नाम नहीं लेते थे। तो उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी को ये कहा कि देखो, मैंने कल रात एक बहुत अच्छा स्वप्न देखा। स्वप्न ऐसा जिसमें मैंने देखा एक छोटा सा सुंदर बालक जो कि मेरे गोद में खेल रहा है। परंतु ये तो हमारी तो उम्र इतनी अधिक बढ़ गई है, अब लगता नहीं कि कोई संतान होगी। तो तो भूल नहीं पा रहा, बार बार उस सुंदर सलोना मुख जो श्याम वर्ण का मुख है वो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने आ जा रहा है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। यशोदा जी ने कहा कि ठीक ऐसा ही स्वप्न मैंने भी देखा था। मैंने देखा कि एक सुंदर श्याम वर्ण का बालक जो अत्यधिक सुंदर है, जिसके कोमल कोमल हाथ, कोमल उसके चरण हैं, वो मेरी गोद में खेल रहा है और मुझे मैया कह के पुकार रहा है। तो दोनों ने एक दूसरे से अपने स्वप्न के विषय में चर्चा की और दोनों यही कहते हैं कि हम इस स्वप्न को भूलना चाह रहे हैं पर भूल नहीं पा रहे। ऐसा उन्होंने कहा। तो जो उस समय जो वहाँ उस समय योग माया जी, जो धर कर आई वेश धर का पूर्णमासी जी का, उन्होंने बताया कुछ समय बाद, उन्होंने बताया कि देखो, तुम्हारे पुत्र होगा, ये मैं भविष्यवाणी करती हूँ, और अत्यंत ही सुंदर पुत्र होगा, क्योंकि तुमने यमुना जी के समीप में थे उस समय, क्योंकि तुमने यमुना जी को कृष्णा यमुना ना कह के कृष्णा कह के पुकारा है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का नाम भी कृष्ण होगा, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो दोनों अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु की सेवा अर्चना पूजा तो वो करते ही थे, और वो प्रार्थना करने लगे कि ये स्वप्न हमारा सत्य हो, और पूर्णमासी जी के वचनों पर उन्हें विश्वास भी था। तो जब समय बीतने पर भगवान कृष्ण ने उनके घर अवतार लिया, उनके घर प्रकट हुए, तो सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसलिए गोकुल के जितने भी वासी थे, गोप गोपियां, बच्चे बूढ़े जितने भी थे, सभी अत्यधिक प्रसन्न थे। सभी नंद महाराज जी के घर में जो उत्सव हुआ उसे आज भी हम नंद उत्सव के नाम से जानते हैं। तो सभी जितने भी ग्वाल थे, गोपियां थीं, वो सज धज कर भेंटे लेकर आई यशोदा जी को, नंद महाराज को बधाई देने के लिए। नंद महाराज जी के जो पुत्र हुआ, क्योंकि भगवान स्वयं उदार चित्त, उदार हृदय के हैं, तो जो नंद महाराज, जो भगवान है स्वयं उदार चित्त के हैं, तो जो नंद महाराज हैं, जब भगवान उनके घर में प्रकट हुए तो नंद महाराज जी तो वैसे ही सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन भगवान के प्रकट होने से और अत्यधिक
उनका हृदय उदार चित्त हो गया। महामना, भागवतम में एक श्लोक आया है, इसमें एक शब्द है महामना, यानी नंद जी का जो मन है वो महा हो गया। महा यानी बहुत बड़ा हो गया उनका मन, उनका हृदय जो है बहुत बड़ा हो गया भगवान के प्रकट होने से। इतना आनंद में भर गए कि खुले हृदय से दान देने लगे, खुले हृदय से दान, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी। ब्राह्मणों को बुलाया गया और वैदिक मंत्रों के द्वारा वातावरण को शुद्ध किया गया, यज्ञ आदि हवन करवाए गए और जात कर्म संस्कार संपन्न किया गया। जितने भी गली आदि गलीचे थे उन्हें झाड़ फूड़ कर पानी से, सुगंधित जल से शुद्ध कर दिया गया। झंडे पताका आदि के द्वारा सजाया गया, जो गलियां थी, ब्रज की गलियां, गोकुल की गलियां, उनको सजाया गया। और जितनी भी प्रकार की रंग बिरंगे फूल, आम के पत्ते आदि से तोरण बनाया गया, जो दरवाजे पर लगता है तोरण, उसके द्वारा सजाया गया। आज भी हम देखते हैं गाँव की तरफ, शहरों में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता, पर गाँव में देखने को मिलता है कि आम की पत्तियों के द्वारा जब कभी जैसे कथा कराते हैं ना, सत्यनारायण की कथा कराई जाती है या कोई और मांगलिक कार्य घर में कराया जाता है, तो आम की पत्तियों से तोरण बनाए जाते हैं। ऐसे आम की पत्तियों से तोरण बनाए जाते हैं, देखा है, मैंने भी देखा है। तो इस प्रकार से फूल और आम की पत्तियों का तोरण बनाया गया और अत्यधिक सजाया गया पूरे गोकुल को। जितने भी ग्वाल आदि थे वो लोग सज धज कर, क्योंकि वैश्य कुल में थे, सबके सब वैश्य जाति के थे, तो खेती करने वाले इतना सजते धजते नहीं थे। पूरे दिन भर तो काम करना होता था, गाय आदि का पालन पोषण करना होता था, खेती करनी होती थी, तो सजते तो नहीं थे। लेकिन उस दिन इतने परम आनंद में थे कि अपने नए नए वस्त्रों को निकाल कर, अपने नए जितने भी उनके गहने थे उन्हें निकाल कर पूरी तरह से तैयार होकर नंद महाराज के पास उन्हें बधाइयाँ देने आए, बहुत तरीके की भेंटें लेकर। और गोपियाँ भी सज धज कर, इतनी सुंदर, गांव की ग्वालिनें इतनी सुंदर लग रही थी, सज धज कर हाथों में भेंट लेते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ यशोदा जी से मिलने आई थी और उनके पुत्र को देखने और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने आई थी। तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों का जब उन्होंने वर्णन करना शुरू किया तो वो इतना खो गए गोपियों के वर्णन करने में कि उन्होंने 4 श्लोक केवल गोपियों के लिए ही बोल दिए कि गोपियां जो थीं वो इतनी सुंदर, करधनी पहनी हुई और बालों में सुंदर फूल लगाए हुए, और उनके शारीरिक रूप का वर्णन करते हुए और उनके मन के भावों का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने। इन 4 श्लोकों में केवल गोपियों के विषय में बताया। ये कहा जा सकता है कि सुखदेव गोस्वामी जो तो पूर्ण वैरागी थे, फिर किस प्रकार से, क्योंकि वो भगवत भक्त थे, उन्नत कोटि के वैष्णव थे, तो क्यों आखिर वो ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी एक स्त्री के, जो स्त्रियां थी, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो गोपियां थी वो कोई साधारण नहीं थी, जो कि वो भगवान की जो वेद आदि, जो वेद हैं, और जो सीता राम अवतार में जब
सीता जी को वन भेज दिया गया था, तो उस समय क्योंकि भगवान राम ने एक पत्नी व्रतधारी होने का नियम लिया था, तो क्या करते थे, जब वो हवन आदि करते थे, यज्ञ करते थे, तो उसमें सीता जी की मूर्ति बनाई जाती थी, उनका विग्रह बनाया जाता था। तो बहुत सारे विग्रह, बहुत सारी सीता जी की मूर्तियां उस कमरे में हो गई थी। तो वो सब की सब मूर्तिमान स्वरूप लेकर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई ना मूर्ति की, तो मूर्तिमान स्वरूप लेकर राम जी के सामने खड़ी हो गई थी और प्रार्थना करने लगी कि आपने केवल हमें यज्ञ में ही अपनी पत्नी का दर्जा दिया है, वास्तविक तरीके से तो हमें अपने संग का हमने आपका लाभ नहीं लिया। तब राम जी ने कहा कि देखिए, अभी तो मैं इसमें, इस जो अवतार लिया है राम अवतार, इसमें एक से अधिक किसी और अन्य स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु जब मैं द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम बनकर आऊंगा, तब मैं तुम्हारे मन की इच्छा को पूरा करूंगा। दंडकारण्य मुनि जो थे, दंडकारण्य मुनि जो कि दंडकारण्य मुनि जो थे, जो कि गोपाल मंत्र के द्वारा भगवान की आराधना कर रहे थे, उस समय राम अवतार में जब राम जी वन में आए थे, तो भगवान राम के रूप को देखकर अत्यधिक मोहित हो गए थे, अत्यधिक मोहित हो गए थे। तो उन्होंने मन ही मन ये प्रार्थना की, क्योंकि कर तो गोपाल मंत्र रहे थे, परंतु भगवान तो ऐसा नहीं है ना कि राम अवतार में भगवान सुंदर नहीं है, परम सुंदर है भगवान। राम जी का जो रूप है इतना सुंदर है कि जो जनकपुर की स्त्रियां थी और जो अनेक, जो जितनी भी रास्ते में आती हुई जो स्त्रियां थी, जो जंगल में जाते हुए जो भी उन्हें उस समय मिले, वो सब भगवान के रूप के ऊपर मोहित हो गए थे। शूर्पणखा भी भगवान के रूप के ऊपर मोहित हो गई थी। तो भगवान तो हर प्रकार से सुंदर है, सब समय सुंदर ही रहते हैं। भगवान चाहे वराह रूप ले लें, चाहे वामन रूप ले लें, भगवान सुंदर ही रहेंगे, सुंदर ही हैं भगवान, परम सुंदर हैं। क्षण गुण है ना उनके अंदर, तो भगवान सुंदर, परम सुंदर हैं। तो दंडकांड के जो मुनि थे, वो भगवान से मन ही मन ही प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमें अपने संग का लाभ दीजिए, प्रदान कीजिए हमें अपना संग। तो भगवान ने कहा, अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तब तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। और भी जब जनकपुर में भगवान गए थे, तब वहां पर जो अटारियों पर जो स्त्रियां खड़ी थी, उन्होंने भी भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई थी, वो स्त्रियां भी। तो उस समय भी भगवान ने उनकी इच्छा को रखते हुए अपने अगले अवतार के लिए उन्हें वो कर दिया था। तो भगवान जो हैं, जिन जिन अवतारों में जो भगवान अपना कार्य नहीं पूरा कर पाए थे, अब नहीं, जो उनके कार्य अधूरे रह गए थे, उन उन सारे कार्यों को भगवान ने श्री कृष्ण लीला में पूरा किया है। जैसे कि जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, तो जो प्रहलाद महाराज थे वो भगवान की गोद में बैठे थे और भगवान उनका सर सहला रहे थे, उनके माथे को सहला रहे थे। तो भगवान ने देखा, देखो जो प्रहलाद है, सब मुझसे भयभीत हैं, प्रहलाद मुझसे नहीं डर रहा। तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार से ये जो है प्रहलाद मुझसे नहीं डर रहा है, क्योंकि इसने मेरा आश्रय लिया है। ये उस समय भगवान उसको बिल्कुल वात्सल्य भाव में प्रेम कर रहे थे, भगवान उसे। तो भगवान के हृदय में इच्छा हुई कि ये वात्सल्य प्रेम कैसा होता है, क्योंकि भगवान ने उससे पहले के जितने भी अवतार लिए ना, ये वराह अवतार लिया, उससे पहले जो वराह अवतार लिया था भगवान ने, मत्स्य अवतार लिया, उससे पहले जितने भी अवतार लिए थे, सभी अवतारों में भगवान माता पिता के संयोग से प्रकट नहीं हुए थे। उन्होंने अपने माता पिता नहीं उस समय वो किए थे, धारण किए थे। उसके बाद वामन अवतार लिया,
वराह अवतार में भगवान नाक से, ब्रह्मा जी के नाक से हुए थे, है ना। तो भगवान ने अपने माता पिता उस समय नहीं चुने थे। तो भगवान ने कहा ये वात्सल्य प्रेम कैसा होता है, इस प्रेम के आनंद को, इसके स्वाद को चखने के लिए भगवान ने जब वामन अवतार लिया, सॉरी, अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र बनकर आए थे ना, तो अवतार लिया। उसके बाद से जितने भी भगवान के अवतार हैं ना, उसमें सब में माता पिता हैं। देखेंगे राम अवतार लिया, उसमें भी दशरथ जी, कौशल्या जी। कृष्ण अवतार लिया, उसमें भी यशोदा जी, नंद जी और वहाँ पर देवकी और वसुदेव जी। तो भगवान ने जो जो इच्छाएं भगवान की अधूरी रह गई थी, जो जो इच्छाएं तो खैर उनकी अधूरी कभी रहती नहीं है, पर जो भगवान को इच्छा हुई, जो या फिर जो कार्य भगवान के अधूरे रह गए थे, उन कार्यों को भगवान ने कृष्ण लीला में पूरा किया। जैसे शूर्पणखा ने भगवान से कहा कि आप इतने सुंदर हैं और मैं आपका वर्ण करना चाहती हूँ। तो भगवान ने उसके लक्ष्मण द्वारा नाक और कान कटवा दिए, उसको क्रूप बना के छोड़ दिया। क्यों? भगवान तो कभी अपने शरणागत आए हुए को छोड़ते नहीं हैं, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे जो हमारे आचार्य गण हैं वो ये बताते हैं कि भगवान उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते थे, लेकिन उस समय तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं एक स्त्री व्रतधारी लेकर आया हूँ। तो भगवान ने कृष्ण कुब्जा कुब्जा के उसमें जन्म दिया उन्हें। जो शूर्पणखा थी वो कुब्जा के रूप में आई। कुब्जा में भी हम देखेंगे कृष्ण लीला में भी कि कुब्जा जो थी वो शुरू में कुरूप थी, कुरूप पैदा हुई थी। तो भगवान ने तब तक उसे कुरूप ही रखा था कि उसका जो मन है वो सीधा मुझ पर ही लगे, किसी और पर आसक्त ना हो, है ना। तो भगवान जब कुब्जा से मिलते हैं प्रथम बार तो उन्हें सुंदरी कहकर संबोधित करते हैं। और इसी प्रकार से भगवान ने जो कि ये बलि महाराज की जो पुत्री थी, उनकी भी इच्छा को पूरा करने के लिए उनको भी कृष्ण लीला में उनको भी अवसर प्रदान किया कि कृष्ण लीला में वो अपनी इच्छा पूरी करें। तो खैर भगवान अपनी जो भगवान के कार्य जो अधूरे रह गए थे उसको कृष्ण लीला में भगवान पूरा करना चाहते थे, कृष्ण लीला में उन्होंने पूरा किया। तो बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी जी ने गोपियों का जो वर्णन है 4 श्लोकों में किया, और क्योंकि गोपियां जो थी वो साधारण नहीं थी, अभी बताया ना कौन कौन थी गोपियां, तो जो गोपियां थी साधारण नहीं थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने उनका वर्णन किया। साधारण गोपियां नहीं थी वो लोग, तो परम मुक्त थी। तो इस प्रकार से ग्वालों ने प्रसन्न होकर, जब ग्वाल बाल नंद महाराज के घर पर आए तो ग्वालों ने, क्योंकि वैश्य जाति के थे तो दूध दही आदि की कोई कमी नहीं थी, तो ग्वालों ने दूध दही खीर मक्खन आदि एक दूसरे के ऊपर प्रसन्नतावश फेंकना शुरू कर दिया, एक दूसरे के शरीरों को उससे मलना शुरू कर दिया, है ना। अभी भी हम कभी कभी देखते हैं जब किसी का बर्थडे मनाया जाता है, किसी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो जो केक होता है उसको कभी मुंह पर मल देते हैं प्रसन्नतावश। तो इसी प्रकार से जो ग्वाल बाल थे, जो ग्वाले थे, वो भी एक दूसरे के ऊपर दूध दही मक्खन आदि को फेंक रहे थे और अपने आनंद को एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। गोपियां भी मंगल आदि गीत गा रही थी, और उस समय जो गवैये और थे वो वाद्य यंत्र, सुमधुर वाद्य यंत्र बजा रहे थे। वातावरण इतना शुद्ध हो गया था वैदिक ध्वनि के द्वारा। वैदिक ध्वनि के द्वारा क्या, जहाँ भगवान प्रकट हो गए हों तो वो तो जगह ही परम शुद्ध हो जाती है। भगवान के जो चरण कमल हैं वो तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। जैसे वैष्णव के चरण कमल होते हैं ना, तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं।
तो भगवान जहाँ प्रकट हो गए वो अत्यंत जो जगह है वो अपने आप ही शुद्ध और वातावरण उसका प्रफुल्लित हो जाता है। जितनी भी लता पताएं थी, हरियाली, सब जगह हरियाली, हरियाली ही हरियाली हो गई। लता पताएं सब फलों से, फूलों से लद गईं। सुंदर यमुना जी का जल स्वच्छ धारा में प्रभावित होने लगा। इस प्रकार का सुगंधित वातावरण वहाँ हो गया। तो नंद उत्सव मनाया गया। कहा जाता है, कई जगह ये मत भी है कि 6 महीने तक तो नंद उत्सव ही मनाया गया। 6 महीने तक नंद उत्सव ही मनाया गया। तो खैर, हम नंद उत्सव से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब नंद महाराज ये सब क्रिया आदि करके वार्षिक कर देने के लिए कंस महाराज के पास मथुरा गए, तो वहाँ पर वो वसुदेव जी से मिले और आपस में चर्चा आदि की। वसुदेव जी ने अपने पुत्र का हाल पूछा, ये ना कहकर कि मेरा पुत्र कैसा है, बल्कि ये कहकर कि आपके पुत्र हुआ है, बहुत आनंद की बात है, सब कुछ कुशल मंगल से तो है। उसके बाद जब दोनों के बीच में प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप हुई, तो वसुदेव जी ने कहा कि हो सकता है अब आपको वापस जाना चाहिए, हो सकता है कहीं कोई उत्पाद ना हो गोकुल में, ऐसा मुझे भय लग रहा है। तो नंद महाराज भी उनसे विदा लेकर गोकुल की तरफ को चल दिए और रास्ते में वसुदेव जी की बातों को सोचते सोचते जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे कि सच में वसुदेव जी का ये भय कहीं सत्य ना हो जाए। अपने पुत्र के प्रेम के वशीभूत होकर वो ये सोच रहे थे और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे कि वो गोकुल जल्द से जल्द पहुंच जाएं। उस दौरान जब भगवान 6 दिन के हो चुके थे, कंस को जब पता लगा, उससे पहले की बात है, जब कंस को पता लगा कि जो देवकी और वसुदेव हैं उनके पुत्र नहीं, उनके संतान हो चुके हैं, उनके द्वारपालों ने उन्हें सूचना दी कि संतान हो चुकी है, तो भगवान जो हैं, जो कंस है वो उनसे मिलने गया और उनके पुत्र को, जो उनकी संतान थी, उसे ऐसे 6 पुत्र जैसे मार दिए गए, उसी तरीके से मारने के लिए गया। तो जब कंस जो था वो जा रहा था, तो कैसे जा रहा था? तूर्णम, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था और प्रखलन यानी गिरता पड़ता जा रहा था। रास्ते में कभी कहीं गिर रहा था, कभी कहीं गिर रहा था, कभी उसका सर फूट रहा था। तो आधे से ज़्यादा तो सजा ऐसे ही उसे मिल गई। खैर, तो इस प्रकार से वो जल्दी जल्दी देवकी और वसुदेव के जहाँ पर रखा गया था, देवकी और वसुदेव को जो जेल में, कारागार में रखा गया था, वहाँ जा रहा था उनसे मिलने के लिए। और जब वो गया वहाँ पर, तो उसने देखा कि देवकी के पुत्र नहीं बल्कि पुत्री हुई है, पुत्री ने जन्म लिया है। तो कंस ने कहा कि तुम क्या सोचते हो विष्णु, अगर तुम पुत्री रूप में आ जाओगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, कदापि नहीं। तो उसने जबरदस्ती देवकी जी के हाथ से पुत्री को छीना। देवकी जी जानती थी कि ये पुत्री जो है यशोदा की संतान है। वो उन्होंने उनका भाव ये था, आचार्यगण बताते हैं कि उनका भाव ये था कि जो देवकी हैं, जो यशोदा हैं, मेरा पुत्र जो है वो सुरक्षित है गोकुल में, परंतु मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं यशोदा की पुत्री को संरक्षण प्रदान करूं, उसके प्राणों की रक्षा कर पाऊं। तो वो मना कर रही थी कंस से कहकर कि भैया ये तो पुत्री है, इससे आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। परंतु कंस जो अत्यंत ही दुराचारी और क्रूर था, उसने अपनी प्रिय बहन के आंसुओं को न देखते हुए जबरदस्ती जबरन
उसके हाथ से पुत्री को खींचा और जैसे ही पत्थर पर पटकने लगा, जो जो ही उसने उस पुत्री को पत्थर पे पटका, वो जो बालिका थी वो आसमान में यानी ऊपर उसके हाथों से छूटकर ऊपर चले गई और बड़ी जोर से ठहाका मारते हुए अष्टभुजाओं में परिवर्तित हो गई। अष्टभुजा हो गई। अष्टभुजा में परिवर्तित हो गई तो उसने देखा कि ये तो देवी दुर्गा का रूप इसने लिया है। कंस की जो आराध्या थी वो देवी दुर्गा थी। जब भगवान के घर यानी गोकुल में जब जन्म लिया गया, घर में जब जन्म लिया गया तो जो देवकी थी, जो यशोदा जी थी, उन्होंने जो पुत्री को जन्म दिया, कृष्ण की जो अनुजा कहकर संबोधित किया है सुखदेव गोस्वामी जी ने, तो जो जन्म दिया गया उस समय वो योग माया थी जब अवतार लिया। तो इससे पता लगता है कि जब माया देवी भगवान कृष्ण के साथ हैं तो वो योग माया थी, और जैसे ही कृष्ण से दूर हुई वो महामाया हो गई। यानी बहिरंगा शक्ति का स्पर्श भी भगवान को नहीं करता, स्पर्श भी नहीं करता भगवान को। तो वो हाथ से कंस की छूटी और महामाया में परिवर्तित हो गई, देवी दुर्गा में परिवर्तित हो गई। उन्होंने उनका रूप ले लिया और बड़ी जोर से ठहाका मारते हुए कंस को ये कहा कि हे, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस संसार में अवतार ले चुका है, प्रकट हो चुके हैं। अब जब कंस ने अपनी आराध्या के मुंह से, आराध्या देवी के मुंह से ये सुना कि मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तो वो तो झूठ नहीं कहेंगी, इतना उसे अपने इष्ट पे विश्वास है। तो उसके बाद वो बहुत भयभीत हो गया और ये जानने के लिए कि देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्र को कहाँ छुपाया है, मीठे मीठे उनसे वचन कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। कई प्रकार की उसने प्रार्थनाएं की और बहुत सारा ज्ञानवान बातें की उस समय कि ये मेरी तरफ से इनका मन साफ हो जाए। वैष्णव है ना, क्षमा मांगने पर वैसे तो किसी का अपराध नहीं लेते, परंतु फिर भी अगर कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाए तो क्षमा मांगने पर भी क्षमा कर देते हैं। वैष्णव का हृदय इतना उदार होता है। तो उन्होंने उन्हें ये कहकर कि ये इनका हृदय साफ हो जाएगा मेरी तरफ से, ऐसी प्रार्थनाएं करने लगा कंस, और उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया, उस समय मुक्त कर दिया। तो जो कंस था उसने जब भगवान 6 दिन के हो गए तो कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल में भेजा और कहा कि देखो, जितने भी इस 1 सप्ताह के अंदर अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सब का वध कर दो। ये बात कहाँ से पता लगी थी? नारद जी ने ये बात बताई थी कंस को कि जो भगवान हैं, जो विष्णु हैं, वो इस समय गोकुल में हैं। नारद जी ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि नारद जी भगवान की लीलाओं का और अत्यधिक आनंद लेना चाहते थे और ये चाहते थे कि कंस, भगवान अनेक इस प्रकार से लीलाएं करें, कंस अत्यधिक अपराध करे, अत्यधिक पाप करे, और भगवान अपने भक्तों का कष्ट हरण करने के लिए अनेक और भी जल्दी जल्दी लीलाएं करें। वो देखने के लिए इतने उत्सुक थे भगवान की लीलाओं को। तो इस प्रकार से कंस ने पूतना को भेजा और पूतना ने 6 दिन के 7 दिन के 1 सप्ताह के अंदर अंदर जितने भी बालक हुए थे सबको उठा लिया और सबको मारने लगी। उस समय जब जो पूतना राक्षसी थी आपस में गोकुल के लोगों को जब ये बात करते सुना कि नंद महाराज का पुत्र अत्यधिक कितना सुंदर, कितना अनुपम, अति विलक्षणीय बालक है,
अत्यधिक सुंदर है। जब उसकी सुंदरता के बारे में सुना तो पूतना राक्षसी ने सोचा कि मैं इस बालक का भी वध कर दूंगी। और वो, क्योंकि नंद महाराज राजा थे, वैसे तो वो राक्षसी थी, उसके पास अनेक अनेक शक्तियां थी, आसुरी शक्तियां, परंतु उसने देखा कि साधारण नहीं है उसको मारना, तो इसलिए उसने एक सुंदर अप्सरा का सा वेश बना लिया। वो इतनी सुंदर थी, मल्लिका फूलों से उसने अपना केश सजाया हुआ और अनेक अनेक प्रकार के गहने से सुसज्जित, हाथों में कमल का फूल लेकर उसको हिलाते हुए वो नंद जी के भवन में आई। नंद जी के भवन में आने पर उसे किसी ने रोका नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर थी, इतना उसका सौंदर्य था, उस राक्षसी का, पूतना का इतना सौंदर्य था कि सब उसकी सुंदरता पे मोहित हो गए। ये मोहित होना कैसा था? ये मोहित होना योग माया के द्वारा था। योग माया भगवान की लीलाओं का विस्तार करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये मोहित होना बिल्कुल ऐसा ही था कि भगवान की लीलाओं को जो है विस्तार करने के लिए पूतना को किसी ने भी रोका नहीं। नंद भवन में जाने से किसी ने भी नहीं रोका। यशोदा और रोहिणी जहां पर थे वहां तक वो पहुंच गई बिना किसी रोक टोक के, और उसने यशोदा जी से ये बात कही कि मेरा दुग्ध जो है, मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है कि जो मेरे दुग्ध का पान करता है वो अमृत पान करने के समान है। मेरे दुग्ध को, उसकी आयु अत्यधिक बढ़ जाएगी, चिरंजीवी और हर प्रकार से रोगों से मुक्त वह बालक रहेगा। इस प्रकार का मुझे वरदान प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपका बालक इतना सुंदर है कि ऊपर देवलोक तक इसकी चर्चा हो रही है। तो मैं आपके बालक को देखने आ गई, और अब मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पर, तो मैं आपके बालक को आशीर्वाद दूंगी और इसे अपने अमृतमय दुग्ध का पान कराऊंगी। पूतना, पूतना का एक अर्थ है पूत ना, यानी जिसकी कोई संतान नहीं होती उसको बोलते हैं पूतना। और इसका एक दूसरा भी अर्थ है पू, यानी जिसके अंदर पवित्रता ना हो उसको भी पूतना कहते हैं। जो अपवित्र हो, पूतना। और जिसकी कोई संतान ना हो, तो ये तो सभी जानते हैं कि जिसकी कोई संतान नहीं होती उस स्त्री के कभी दुग्ध नहीं उतरता, उसके स्तनों में कभी दूध नहीं उतरता। ऐसी भगवान की प्राकृतिक लीला है कि जिस माता के संतान ना हो वो कभी भी दुग्ध पान नहीं करा सकती, चाहे वो जानवरों में के रूप में हो, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, दुग्ध नहीं पान करा सकती। तो पूतना, जिसकी कोई संतान थी ही नहीं, तो उसके स्तनों में किसी प्रकार का कोई दूध नहीं था। वो क्या लगाकर आई थी अपने स्तनों में? कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी। ऐसा घातक विष जिसे छूते ही अगर होंठों से स्पर्श मात्र भी हो जाए तो वही ढेर हो जाए, वही उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए, इतना घातक विष था। तो पूतना ने अपने गोद में भगवान कृष्ण, जो उस समय बालक रूप में थे, उसे लिया। भगवान चाहे छोटे शिशु रूप में हो तो भी भगवान की शक्तियां कम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भगवान जब किशोरावस्था में जाएंगे या जैसे जैसे उनका बढ़ेगा, उनका जो शरीर है बढ़ेगा, भगवान उतने शक्तिशाली होते जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान चाहे अंगूठे के रूप में रहें, परीक्षित महाराज की रक्षा की थी ना अंगूठे के जितने आकार में, चाहे इतने से आकार में भी रहें तो भी भगवान की शक्तियां उतनी की उतनी ही रहेंगी, कुछ कम नहीं होने वाली। हरि की शक्तियां अनंत रहेंगी। तो भगवान को जब उसने अपनी गोद में, कृष्ण को, छोटे बालक को उसने जब अपनी गोद में लिटाया पूतना ने, और अपने स्तनों को उनके मुख में डाला, तो भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली।
इसके कई कई मत देते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। एक तो अपवित्र, इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरा, भगवान सोचने लगे कि पहला जो वध करना पड़ेगा इससे किसी स्त्री का करना पड़ेगा। राम अवतार में भी भगवान ने पहला जो वध किया था वो स्त्री का ही किया था, ताड़का। इसमें भी भगवान को एक स्त्री का ही वध करना पड़ेगा पहला। तो और भी अनेक अनेक विचार हैं भगवान के, इसमें अनेकानेक विचार हैं, मत हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की थी। तो खैर भगवान ने आंखें बंद की अपनी, तो पूतना ने जबरदस्ती भगवान के मुख में जब अपना स्तन डाला तो भगवान ने उस विष को चूसना शुरू किया। ये कहते हैं, ऐसा भी मत है कि भगवान ने तो केवल स्तन को मुख में डाला था, उस समय भगवान ने महादेव जी से प्रार्थना की और कंठ में आकर महादेव विराजमान हो गए और जो विष था भगवान शिव ने पिया था, ऐसा कहा जाता है। खैर इसमें हम कभी और समय कभी विस्तार से वर्णन करेंगे इसके विषय में। अभी थोड़ा समय होता जा रहा है तो थोड़ा पूतना वध आज थोड़ा समाप्त कर दें। तो मुख में जब डाला तो भगवान जब विष को पान करने लगे तो ना केवल विष को पान करने लगे बल्कि धीरे धीरे पूतना के प्राणों का भी हरण करने लगे। होठों से भगवान ने केवल पकड़ा मात्र था और उसके प्राणों का हरण जब भगवान धीरे धीरे करके करने लगे तो पूतना बहुत विचलित हो गई। उसको इतना असहाय दर्द होने लगा कि वो छटपटा उठी और जोर से चीखने चिल्लाने लगी, छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने हाथों का या पैरों का सहारा नहीं लिया था उसे पकड़ने के लिए, केवल अपने दो कोमल होठों के द्वारा ही पूतना को पकड़ा था। बताइए, भगवान ने गोकुल में या वृंदावन में अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया। जब भगवान ने गोकुल में या वृंदावन में अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया, वहां जितने भी असुरों को भगवान ने मारा उन असुरों को सारूप्य मुक्ति प्रदान की। और उसके बाहर, वृंदावन से बाहर मथुरा में या द्वारका में भगवान ने अपने द्वारा या जिनको भी मारा भगवान ने किसी और के द्वारा मरवाया, उनको भगवान ने सायुज्य मुक्ति प्रदान की। पूतना जो गोपी का वेश, यानी उस समय गोपियों के बीच में गोपी का वेश, ऐसे स्त्री का वेश धारण करके आई थी, गोपी का वेश धारण करके आई थी और अपने उन्हें भगवान को दुग्ध पान करवाया था। तो भगवान ने जब उसको मारा, उसके प्राणों को हर लिया, उस समय जो परीक्षित महाराज थे वो प्रश्न पूछते हैं कि जो पूतना है वो तो भगवान को मारने आई थी, वध करने आई थी, तो इसको भगवान ने जो गति प्रदान की वो इतनी उत्तम गति क्यों प्रदान की? भगवान ने उसे गति प्रदान की थी, धात्रोचित गति प्रदान की थी। यानी कि जो गोलोक वृंदावन धाम है, परम नित्य धाम जो भगवान का, उसमें भगवान ने यशोदा जी के साथ या जो अन्य और माताएं थी उनके साथ धाई, यानी उनकी सहायता करेंगी, उनकी दासी के रूप में भगवान की सेवा आदि करेंगी बालक के रूप में। तो इस प्रकार की जो गति भगवान ने उन्हें प्रदान की। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी इस पर कहते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि जो पूतना उन्हें ईर्ष्यावश मारने आई थी उस तक को भी भगवान ने धाई की गति प्रदान की, धात्रोचित गति प्रदान की। तो उन गायों का, उन गोपियों का कहना ही क्या, जिन्होंने भगवान को प्रेम से दुग्धपान कराया था। ब्रह्म विमोहन लीला में कराया था ना, जब भगवान ने अनेकानेक अपने रूप धारण कर लिए थे। तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं। तो उस समय पूतना को भगवान ने स्पर्श मात्र किया था और जब पूतना मरी, नंद महाराज जब गोकुल में प्रवेश कर गए तो देखा उन्होंने कि ये तो बहुत बड़ी राक्षसी, उसने अपना
असली रूप ले लिया था उसके बाद मरने पर, तो देखा कि कितनी बड़ी राक्षसी है। तो उसे देखते ही सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, डर गए थे। और यशोदा जी ने रोते बिलखते हुए जब वो आई, और भी गोपियां यशोदा जी का अनुगमन करते हुए जब रोते हुए उधर आई, तो उन्होंने कृष्ण को सुरक्षित पाया और कृष्ण को उठाकर उसका उन्हें गोबर आदि के द्वारा उनके सारे शरीर को तिलक किया और गाय के पूंछ से और उनके मूत्र से, गौमूत्र से उनको स्नान कराया, उनकी नज़र उतारी, विष्णु के नामों का उच्चारण किया इस प्रकार से, और उन्हें अपना दुग्ध पान कराया, ये देखने के लिए कि जो कृष्ण है वो सही है या नहीं है। क्योंकि बालक जब दूध पीने लगता है तो कहा जाता है कि बालक सुरक्षित है, स्वस्थ है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो यशोदा जी ने देखने के लिए कि बालक स्वस्थ है या नहीं, उन्हें बाद में अपना दूध भी पान कराया और उन्हें सुला दिया। उसके बाद जो ग्वाल बाल थे वहाँ के, उन्होंने, क्योंकि इतनी बड़ी राक्षसी को तो ऐसे कैसे जलाएंगे, इतने वहाँ के कस्बे और घर भी टूट गए थे उसके गिरने पर, तो उसके थोड़े टुकड़े 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 करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसे जलाया। और जब जलाया गया पूतना को, तो अत्यधिक सुगंधित वातावरण हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान का स्पर्श उस पूतना को प्राप्त हो गया था। इस वजह से वातावरण पूरा सुगंधित हो गया था। सब जगह ऐसा लग रहा था कि जैसे सुगंधित अगुरु जल रहा हो, तो इतना सुगंधित वातावरण हो गया था। तो पूतना का वध भगवान के द्वारा हुआ। और भी भगवान, क्योंकि भगवान ने धात्रोचित गति प्रदान की, क्योंकि वो गोपी का वेश धारण करके आई थी, तो भगवान ने, क्योंकि अत्यधिक भगवान गोप ग्वालों, गोपी की तरफ उनका अत्यधिक झुकाव है, ब्रज में धाम का भी आश्रय लिया था, तो इसलिए भी भगवान ने उन्हें अपने धाम में जगह दी, ऐसा कहा जाता है। तो खैर, आज हम यहीं तक पूतना वध के विषय में, पूतना के उद्धार तक ही चर्चा करेंगे, और बाकी भगवान की लीलाओं के विषय में, तृणावत वध और भगवान का विराट उनके मुख में यशोदा जी द्वारा देखा जाना, इन सब की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा। किसी भी प्रकार की त्रुटि आदि हो गई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, और मेरे लिए प्रार्थना करें श्री भगवान से कि मैं हरि गुरु वैष्णव के मनोभिष्ट को जानकर उनकी सेवा कर पाऊँ, आचरण सहित मैं प्रचार कर पाऊँ और अपनी जीवा को शुद्ध कर पाऊँ। मेरा मन हरि गुरु वैष्णव के चरणार बिंद में एक भंवरे के समान लगा रहे। जैसे कमल पर जो भंवरा होता है सब समय मंडराता रहता है और उसके मकरंद का पान करता है, और पान करते करते सुबह से कब सांझ हो गई उसे पता भी नहीं लगता, और उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है कमल पुष्प के बंद होते ही। ठीक उसी प्रकार से भगवान के गुणानुवादों की चर्चा करते हुए, भगवान की भक्ति का आचार और प्रचार करते हुए मेरे जीवन की भी कब सांझ हो जाए मुझे इस विषय में पता ही ना लगे, और हरि गुरु वैष्णव की सेवा में प्राण देकर भी मैं उनका प्रचार कर पाऊँ। हरे कृष्णा।